नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने द्वितीय अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक प्रारंभ कर दिया था। अब यहाँ पर श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में गद्य था, राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में, आत्मगतम मतलब अपने मन में। अब राजा क्या कह रहे हैं अपने मन में, वो यहाँ पर एक श्लोक में दर्शाया गया है। तो द्वितीय अंक का प्रथम श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद भाव दर्शनाश्वसी। फिर आगे है, अकृतार्थेपि मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। वापस से देखिए श्लोक, कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद भाव दर्शनाश्वसी, मनस्तु तद भाव दर्शनाश्वसी। इसके पश्चात अकृतार्थेपि मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। देखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है श्लोक, किंतु छोटा श्लोक है, देख लीजिए। सबसे पहले कामम भले ही, कामम मतलब भले ही, प्रिया, प्रिया यानी शकुंतला, सुलभ न हो, सुलभ न हो यानी आसानी से, भले ही मुझे वो प्राप्त न हो। कामम न प्रिया सुलभा, भले ही यह शकुंतला मुझे आसानी से प्राप्त न हो, किंतु क्या हो रहा है, मनस्तु तद भाव दर्शनाद आश्वासी। लेकिन भले ही यह शकुंतला सुलभ ना हो, लेकिन मनस्तु यानी मन तो उसके भाव का अनुमान कर आश्वस्त हो गया है। यानी मन जो है मेरा, मनस्तु में मन है, मेरा मन तद आश्वासी, उसका आश्वासन करते हुए मेरा जो मन है, तद भाव दर्शनात्, उसके भाव का अनुमान करके, उसका दर्शन करके, उसे देखकर आश्वस्त हो गया है। मन तो आश्वस्त हो गया है, भले ही वह शकुंतला मुझे मिले अथवा नहीं मिले, उसे देखकर मेरा मन आश्वस्त हो गया है। क्यों हो गया है, यहाँ पर उसका एक कारण बता रहे हैं। अकृतार्थेपि मनसिजे रतिमुभय, अकृतार्थेपि मनसिजे रतिमुभयम प्रार्थना कुरुते। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अकृतार्थेपि मनसिजे, कामदेव के सफल मनोरथ न होने पर भी, यानी कामदेव के सफल इच्छा वाला न होने पर भी, अकृत्यार्थे अपि मनसिजे, उभय प्रार्थना, दोनों प्रेमियों की जो कामना है, प्रार्थना जो है, वह आनंद की सृष्टि करती है। आनंद की सृष्टि, कामना आनंद की सृष्टि, आनंद की उत्पत्ति करती है। अकृतार्थे अपि मनसिजे रति उभयम, उभय प्रार्थना कुरुते, रति कुरुते, उभय प्रार्थना कुरुते। तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ पर है कामम, अन्वय से हम इसका अर्थ देख लेते हैं। कामम प्रिया सुलभा न, यद्यपि शकुंतला मुझे बहुत अधिक, यानी कामम न प्रिया सुलभा न, यानी तात्पर्य कामम प्रिया न सुलभा, यानी भले ही यह शकुंतला मुझे आसानी से नहीं मिले, मनः तद भाव दर्शनाद आश्वसी, लेकिन मन उसको देखने से आश्वस्त हो गया है। मनसिजे अकृतार्थे अपि, कामदेव के सफल मनोरथ वाला, कामदेव के सफल इच्छा वाला नहीं होने पर भी, उभय प्रार्थना, दोनों प्रेमियों की जो प्रार्थना है, जो कामना है, रतिम कुरुते, रतिम कुरुते आनंद की उत्पत्ति करती है, आनंद की सृष्टि करती है। तात्पर्य क्या हुआ, भले ही यह प्रिया शकुंतला मुझे प्राप्त हो अथवा नहीं हो, किंतु मन तो उसके भाव का अनुमान लगा ही रहा है, मन तो उसके भाव का अनुमान उसे देखने से आश्वस्त हो ही गया है।
क्यों हो गया है? क्योंकि कामदेव के सफल इच्छा वाले यानी सफल मनोरथ वाले न होने पर भी दोनों प्रेमियों ने उभय प्रार्थना, दोनों प्रेमियों की जो कामना है वो आनंद की सृष्टि कर देती है, आनंद को उत्पन्न कर देती है। अगर संस्कृत में देखेंगे तो कामम अतिशयेन यद्यपि एवं स्यात् इति वा प्रिया दयिता शकुंतला सुलभा सुप्राप्या न मनः मम हृदयं तु तस्याः शकुंतलायाः भावनां दर्शनेन चेष्टाभि अनुमानेन आश्वसनयुक्तं मनसि जे कामे अकृतः अद्यावधि अल्प अप्राप्तः अर्थः मनोरथः यस्य तादृशः सति अपि उभयोः प्रार्थना प्रिययोः प्रार्थना कामना प्रेयः इत्यर्थः रतिम आनंदम कुरुते जनयति। तात्पर्य क्या हुआ? यह निश्चय हो जाने से कि कर्ण आज्ञा देंगे अथवा अभी तक शकुंतला के द्वारा शब्दों से स्नेह व्यक्त न किए जाने के कारण उसे असुलभ होगी शकुंतला। कहा गया है प्रिया, और यहाँ पर ये प्रिया और प्रिय के मिलने में कामदेव की कृतार्थता कही जाती है, क्योंकि उसका काम जो है मिलन कराना होता है। शकुंतला की कामना अभी तक अनुमान से ही जानी गई है, फिर भी वह आश्वासन और आनंद देती है। यही अनुमान आशा की स्वर्णपुरी है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कामदेव के सफल होने पर रति अर्थात आनंद उसकी पत्नी उसे अवश्य मिलती है। यहाँ उभय की कामना से रति का होना बताया गया है। यहाँ उद्भेद नामक नाट्य अवस्था घटित हो रही है। उद्भेद नामक नाट्य अवस्था है जिसमें फल या अर्थात मिलने के लिए किया गया प्रधान उपाय यहाँ अनुराग लक्ष्य और अलक्ष्य रहता है। यहाँ अनुराग दुष्यंत में तो लक्ष्य है, परंतु शकुंतला में यहाँ पर अलक्ष्य है। इसलिए यहाँ पर उद्भेद नामक नाट्य अवस्था का उल्लेख है। यहाँ प्रतिमुख संधि का अंग विलास नामक अवस्था भी घटित हो रहा है। यहाँ कौन सी संधि? प्रतिमुख संधि का अंग विलास नामक अवस्था भी घटित हो रही है। आशा व्यक्त होती है। यहाँ दुष्यंत ने शकुंतला की आशा लगाई है, इसलिए यहाँ पर यह विलास नामक भेद भी घटित हो रहा है। कौन सी संधि का? प्रतिमुख संधि का। मुख प्रतिमुख दूसरे नंबर की संधि होती है प्रतिमुख। 5 संधियां नाटक में होती है। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं। पहला है अकृतार्थ यानी असफल। रति आनंद, कामदेव की स्त्री का नाम भी रति है, लेकिन यहाँ रति शब्द आनंद के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रार्थना यानी कामना। अच्छा, उभय प्रार्थना में उभ शब्द के साथ समास होता हुआ समास में उभ को उभय हो जाता है। अलंकार की दृष्टि से देखें तो प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास, विरोधाभास और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। 3 अलंकार हैं यहाँ पर। देखिए, पहला तो अर्थांतर न्यास। आप अर्थांतर न्यास तो आपको मालूम ही होगा, पहले मैंने इसका लक्षण कई बार बता चुका हूँ। सामान्यम वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतर न्यासः साधर्मेणेतरेण वा। ठीक है, जहाँ सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से साधर्म्य अथवा वैधर्म्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहाँ पर जो अर्थांतर न्यास अलंकार कहा गया है। और दूसरा विरोधाभास। आभासत्वे तो विरोधस्य विरोधाभास इष्यते। जहाँ पर विरोधाभास प्रतीत होता है, विरोध न होने पर विरोधाभास जैसा आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार घटित होता है। जैसे अप्यंधकारिणा एतत् जगदेतत् प्रकाश्यते। अप्यंधकारिणा एतत् जगत प्रकाश्यते का मतलब है अप्यंधकारिणा जगदेतत् प्रकाश्यते।
अंधकार करने वाले के द्वारा जो है जो जगत प्रकाशित किया जा रहा है। अंधकारेण का मतलब यहाँ अंधकासुर नामक राक्षस को मारने वाले शिव जी के द्वारा यह सारा संसार प्रकाशमान है, ये बताना। तो यहाँ पर विरोध नहीं होते हुए भी विरोध प्रदर्शित हो रहा है। विरोध नहीं होते हुए भी विरोध प्रदर्शित जहाँ पर काव्य प्रतिभा से दिखाया जाता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते, ठीक है। जहाँ विरोध का आभास होने पर दिखाया जाता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। और अप्रस्तुत प्रशंसा तो मालूम है, प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाए या अप्रस्तुत की प्रस्तुत के द्वारा प्रशंसा, वहाँ पर ये अलंकार घटित होता है, अप्रस्तुत प्रशंसा, ठीक है। यहाँ पर आपको छंद बता दिया, अलंकार बता दिए, और अब यहाँ पर यह श्लोक पूर्ण हो जाता है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।